हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डाइसैकेराइड जिसका नाम सुक्रोज़ है और जिसमें 1,2- ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज पाया जाता है, आज हम उसके बारे में जानेंगे क्या है सुक्रोज़ और इसको किस प्रकार से बनाया जाता है। चूँकि ये प्रकृति में पाए जाने वाला सबसे महत्वपूर्ण डाइसैकेराइड है और सबसे ज़्यादा बहुतायत में पाए जाने वाला डाइसैकेराइड है। इसे कहाँ से मिलता है? ये जनरली गन्ने और बीट रूट यानी चुकंदर से प्राप्त किया जाता है। अगर हम इसका स्ट्रक्चर को इस्टेब्लिश करें तो स्ट्रक्चर इस्टेब्लिशमेंट में हम देखते हैं इसके अंदर C12H22O11 यानी कि इसमें टोटल 12 कार्बन, 22 हाइड्रोजन और 11 ऑक्सीजन होते हैं। जब इसका हम जल अपघटन करते हैं तो अम्ल उत्प्रेरित जल अपघटन करते हैं तो हमें समान मात्रा में एसिड की उपस्थिति में अगर इसका हाइड्रोलिसिस करें तो हमें समान मात्रा में डी ग्लूकोज और डी फ्रक्टोज प्राप्त होते हैं, यानी कि ये 50% ग्लूकोज और 50% सुक्रोज से मिलकर बनता है। दूसरा, क्या ये रिड्यूसिंग है या नॉन रिड्यूसिंग? रिड्यूसिंग का अर्थ है क्या इसमें फ्री एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट है, क्योंकि एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल है और एक फ्रक्टोज, तो क्या उनमें कीटोन या एल्डिहाइड ग्रुप फ्री है? तो इसको देखने के लिए हम फेलिंग टॉलरेंट बेंडिक सॉल्यूशन से रिएक्शन कराते हैं। कोई अभिक्रिया नहीं होती, यानी इनका अपचयन नहीं कराता। फिनाइल हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करने पर कोई उत्सर्जन नहीं बनता। साथ ही में जब इसका ऑप्टिकल रोटेशन या म्यूटर रोटेशन हम देखते हैं तो वह भी प्रदर्शित नहीं करता। इन सब बातों को देखने के बाद ये पता चलता है कि यह एक अनअपचायक या नॉन रिड्यूसिंग शुगर है। अब प्रश्न ये उठता है कि ये दोनों मोनोसैकेराइड आपस में किस तरीके से जुड़े रहते हैं। तो ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज क्या है? तो उपयुक्त तथ्यों से निष्कर्ष निकलता है सुक्रोज 2 मोनोसैकेराइड यूनिट्स डी ग्लूकोज और डी फ्रक्टोज से मिलकर बनाता है। इसमें कोई मुक्त कार्बोनिल यानी कि ग्लूकोज में एल्डिहाइड और ना ही फ्रक्टोज में कार्बोनिल ग्रुप यानी कि कीटोनिक ग्रुप फ्री फॉर्म में होता है। और दोनों ही मोनोसैकेराइड यूनिट ग्लूकोज के कार्बन नंबर 1 से और फ्रक्टोज के कार्बन नंबर 2 के बीच में बने जो ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज है इनके द्वारा जुड़ी रहती हैं। क्योंकि अगर ग्लूकोज के C1 पे CHO फ्री होता या फ्रक्टोज में C2 पे फ्री C डबल या कीटोनिक समूह होता तो दोनों कोई ना कोई एक कार्बोनिल ग्रुप की अभिक्रिया दे देते, यानी कि तब वो रिड्यूसिंग शुगर की तरह बिहेव करते। अब हम पढ़ने जा रहे हैं वलय का आकार, यानी कि कितनी बड़ी है रिंग और इसमें किस प्रकार से ग्रुप्स जो है वो अरेंज्ड हैं। सुक्रोज का हम सबसे पहले जल अपघटन कराते हैं तो उसका जल अपघटन माल्टेज एंजाइम से हो जाता है। और ये माल्टेज एंजाइम मैंने पहले ही बताया कि स्पेसिफिक एंजाइम है जो केवल और केवल अल्फा ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज में ही काम करता है। अर्थात अगर लिंकेज अल्फा ग्लाइकोसाइडिक है तभी उसको जल अपघटित करेगा, अर्थात अपघटित नहीं करेगा। इसका मतलब सुक्रोज एक अल्फा ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज के द्वारा जुड़ा होता है। साथ ही में सुक्रोज का जल अपघटन एक इन्वर्टेज नाम के एंजाइम से भी हो जाता है जो केवल और केवल बीटा फ्रक्टोसाइड बंधन के लिए विशिष्ट होता है, यानी जहाँ जहाँ बीटा फॉर्म में फ्रक्टोसाइड प्रेजेंट है उसी को ये तोड़ेगा, अदरवाइज तोड़ेगा नहीं। अतः इससे ये प्रमाणित होता है कि सुक्रोज में अल्फा ग्लूकोज और बीटा फ्रक्टोसाइड दोनों ही होते हैं और दोनों लिंकेज में ग्लूकोज के एनोमरिक कार्बन का विन्यास जो है ग्लूकोज के एनोमरिक कार्बन का विन्यास हमेशा अल्फा होता है और फ्रक्टोज के भाग का बीटा विन्यास होता है। इस कारण सुक्रोज अल्फा ग्लूकोसाइड और बीटा फ्रक्टोसाइड के रूप में प्रेजेंट होता है। सुक्रोज की संरचना का पूर्ण पता करने के लिए हम क्या करते हैं, सुक्रोज का पूर्ण मिथाइलेशन कर देते हैं। मतलब सुक्रोज की अभिक्रिया डाइमिथाइल सल्फेट के साथ करवाते हैं तो ऑक्टा मिथाइल सुक्रोज प्राप्त होता है और जिसका जल अपघटन करने पर हमें 2 कंपाउंड मिलते हैं। कौन कौन से? 2,3,4,6 टेट्रा मतलब 4, ओ मैथिल मतलब OCH3, अल्फा डी ग्लूकोपाइरेनोज और दूसरा 1,3,4,6 टेट्रा ओ मैथिल बीटा डी फ्रक्टोफ्यूरेनोज। 2 कंपाउंड मिलते हैं। पहले कंपाउंड को ध्यान से देखो, इसमें 2, 3, 4, 5 पर तो OCH3 यानी कि OH जहाँ जहाँ था वहाँ OCH3 आ गया। यहाँ पर भी जहाँ जहाँ OH था वहाँ फ्री OCH3 आ गया।
परंतु जल अपघटन किया हमने ऑक्टा 4 इसके और 4 इस जगह, जहाँ OCH3 आ गए यानी ऑक्टा मिथाइल सुक्रोज तो मिल गया, पर जब हमने इनका जल अपघटन किया तो हम देखते हैं कार्बन नंबर 1 ग्लूकोज के और कार्बन नंबर 2 फ्रक्टोज की जगह पर हमें 2 OH समूह फ्री फॉर्म में दिखाई देते हैं। इसका मतलब ये बाद में आए हैं, पहले ये बंधन में इन्वॉल्व थे। और यहाँ पर इनका फ्री फॉर्म में पाए जाने वाला ये बताता है कि ये दोनों के दोनों जो हैं आपस में जल का विलोपन होने के कारण ये आपस में जुड़ जाते हैं। और अगर इस पूरी अभिक्रिया को मैं ऐसे करके दिखाऊं तो देखो ये है फ्रक्टोज 1 2 3 4 5 6 कार्बन नंबर 1 और कार्बन नंबर 2 फ्रक्टोज का आपस में जुड़ गया। और इसमें देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 OH जो है वो फ्री फॉर्म में है। और जब इसकी रिएक्शन डाईमिथाइल सल्फेट के साथ कराते हैं इन प्रेजेंस ऑफ NaOH तो देखो ओ 8 जगह पे तुम इसको गिन लेना, ग्लूकोज में 4 और फ्रक्टोज में 4 जगह पे OCH3 आ जाते हैं। इसका मतलब ऑक्टा ओ मेथिल सुक्रोज बन गया। जल अपघटन जब करते हैं तो जल अपघटन को भी हमने बता दिया, ये ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज जो है 1 और 2 के बीच में H और OH इस तरीके से हो जाता है। और ये दोनों की दोनों पोजीशंस जो है वो हमारे कंपाउंड के फॉर्म में हमको इस प्रकार से मिलती हैं। देखो 2 3 4 6 टेट्राओमेथाइल अल्फा डी ग्लूकोपायरेनोज और 1 3 4 6 टेट्राओमेथिल बीटा डी फ्रक्टोफ्यूरेनोज। इन दोनों का बनना ये बताता है कि इसके बीच में लिंकेज क्या था और किस प्रकार से कंपाउंड प्रेजेंट रहता। अगर हम मैं इसको हावर्ड प्रोजेक्शन के फॉर्मूले के रूप में अगर उसको व्यक्त करना चाहें तो कैसे करेंगे, अल्फा ग्लूकोज और बीटा डी फ्रक्टोज आपस में कार्बन नंबर 1 और कार्बन नंबर 2 से जल का विलोपन हुआ और ये बन गया अल्फा ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज और बीटा ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। यानी कि ग्लूकोज जो है पायरेनोज फॉर्म में और फ्रक्टोज जो है वो फ्यूरेनोज फॉर्म में होगा और वो भी बीटा, इसलिए इसका नाम क्या है अल्फा डी ग्लूकोपायरेनोसाइल। इसको हम ब्रैकेट के अंदर रखेंगे, ये पेरेंट नहीं है। पेरेंट हमने किसको माना, फ्रक्टोज को माना, इसलिए इसका नाम है अल्फा डी ग्लूकोपायरेनोसाइल बीटा डी फ्रक्टोफ्यूरेनोसाइड। साइड क्यों बोला, क्योंकि हम साइड कब लगाते हैं जबकि OH जो है वो OCH3 से रिप्लेस हो जाता था। यहाँ CH3 नहीं है, यहाँ पूरा का पूरा ग्रुप लगा हुआ है, इसलिए इसको हम बोलेंगे फ्रक्टोफ्यूरेनोसाइड। तो इस तरीके से सुक्रोज की संरचना को हम इस्टेब्लिश कर सकते हैं। और एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं बताऊं कि ये बार बार पूछा जाता है कि अक्सर एग्जामिनेशन में कि सुक्रोज का हावर्ड प्रोजेक्शन फार्मूला है, हम उसका नाम लिखिए। तो ये है हमारा आज की क्लास में, आज के डाइसैक्राइड में सुक्रोज कंप्लीट हुआ।